गोल्ड H4 टाइम फ्रेम की सपोर्ट लेवल हमारा 1935 था, लेकिन पिछले हफ्ते का लो था 1936। जैसा कि आपको बताया था कि अपना रिस्क 1935 लेवल तक मैनेज करके रखें। अगर इस कंप्लीट ट्रेंड को देखें टॉप टू बॉटम, तो ये बाय द रूमर सेल द न्यूज़ एक हिडन रूल है। और जब फाइनल रेट हाइक कंफर्म हो चुका है, रेट पॉज ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, इसलिए आपको मल्टी लेवल प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। और ये एफओएमसी के अगले हफ्ते में बताया भी था। लेकिन प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद नीचे आया, उसके बहुत सारे कारण हैं। जब न्यूज़ आई कि 2000 के नोट को बंद कर दिया जाएगा, तो मार्केट स्पेकुलेटर को लगा कि ठीक वैसा ही होगा जैसा नोटबंदी के समय हुआ था। पब्लिक कैश को गोल्ड में कन्वर्ट करेगी, और इस वजह से मंडे में गोल्ड ऊपर भी गया, डॉलर पेयर में भी। लेकिन जब ये कंफर्म हो गया कि मार्केट में ग्राहक ही नहीं है गोल्ड खरीदने के लिए, तो डिमांड कलेप्स की वजह से भी गोल्ड नीचे आया। और जो थोड़ी कमी थी वो हॉकिस फेड ने कर दी बाद में। अगर इस डिमांड कलेप्स को आप ध्यान से देखें, अभी तो आप केवल मई 2023 को देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मार्केट स्पेकुलेटर नवंबर 2025 तक दिख चुके हैं। मई 2023 में ग्राहक के पास गोल्ड खरीदने के लिए रुपए नहीं हैं, तो नवंबर 2023 में कहां से आएंगे? और नवंबर महीने तक रिसेशन केवल बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और जब हम नवंबर 2024 में होंगे, उस समय रिसेशन मैक्सिमम लेवल पे होगी। सारे सेंट्रल बैंक पैनिक मोड में होंगे, और उस समय किसी के भी पास गोल्ड खरीदने के लिए रुपए ही नहीं होंगे। जो आपने फोर्थ क्वार्टर 2019 में देखा था, ठीक वैसा ही आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर। और जो डिमांड कलेप्स हुई है गोल्ड की, पॉसिबल है नवंबर 2025 से पहले आपको देखने को ना मिले। और नवंबर क्यों इम्पोर्टेंट है, सब लोग जानते हैं कि नवंबर और गोल्ड के बीच में रिलेशन क्या है। और व्यापारी लोग पहले से ही जानते हैं, जब से गोल्ड ने ऑल टाइम हाई बनाया है, मार्केट में गोल्ड के ग्राहक कम हैं। और अब जो फिजिकल गोल्ड बाइंग होगी, वो हो सकता है आपको लास्ट बाइंग डिमांड देखने को मिले, और ये डिमांड 2025 से पहले नहीं लौटेगी। ये पहला कारण था। सेकंड, एआई बबल जो एनवीडिया कंपनी पर बेस्ड है, वो अब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। और लास्ट वीक ये एआई बबल नेक्स्ट लेवल पे था। एफओएमसी मेंबर इस चीज़ को डायरेक्ट नहीं बोल रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने बोला था कि कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहां अभी भी रेट हाइक की ज़रूरत है। वो एनवीडिया स्टॉक के बारे में ही बात कर रहे थे। अगर एआई बबल नहीं होता तो स्टॉक मार्केट अब तक क्रैश हो चुका होता। इस समय अमेरिका के स्टॉक मार्केट को केवल एआई बबल ने ही बचा रखा है। लेकिन 5% इंटरेस्ट रेट के आगे किसी की नहीं चलेगी। जब इसका असर इकोनॉमी में पड़ेगा, तो एआई जैसे सारे बबल खत्म हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको एफओएमसी मेंबर की हॉकिस टोन को मेज़र करना है, तो उसके लिए आप एनवीडिया कंपनी के स्टॉक को मेज़र करते रहें। वो स्टॉक जितना ऊपर जाता रहेगा, एफओएमसी मेंबर उतनी ही ज़्यादा हॉकिस स्पीच देते रहेंगे। अगर थर्ड स्टेप को देखें, गोल्ड ट्रेडर के लिए हमारा लास्ट हाइक पहले ही कंफर्म हो चुका है। वो आपको पिछले 2 हफ्ते पहले बताया जा चुका है, और फेड ने अपनी स्पीच से चीज़ कंफर्म भी करी थी।
लेकिन हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लास्ट हाइक के बाद पहला रेट कट कब होगा, और इन दोनों डिसीजन के बीच के टाइम डिफरेंस को ही हम रेट पॉज बोलते हैं। अगर आपने पिछले हफ्ते जो FOMC मिनट आया था उसे पढ़ा होगा तो उसमें क्लियर लिखा है कि वो जनवरी 2024 FOMC तक पीक रेट को मेंटेन रखेंगे। लेकिन अगर आप लैग इफेक्ट को देखें, जून से नवंबर महीने तक लास्ट ईयर 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हुआ था, और अब उस एग्रेसिव रेट हाइक को लगभग 1 साल हो चुका है। और जब इस एग्रेसिव रेट हाइक का लैग इफेक्ट अपना असर दिखाएगा और आने वाले समय में ये इफेक्ट बढ़ता जाएगा, जो GDP पिछले हफ्ते बढ़ के आई थी, जिसके वजह से गोल्ड वर्टिकली नीचे आया था सिंगल कैंडल में, ये सारी चीज़ें आपको नीचे जाती नजर आएंगी। और इस हफ्ते फ्राइडे को NFP है, और ये FOMC से पहले लास्ट NFP है जो FOMC डिसीजन को फाइनल करेगी। अगर NFP घट के आई तो ये गोल्ड के लिए बुलिश साइन होगा, लेकिन NFP नंबर बढ़ के आया तो ये गोल्ड के लिए बेरिश साइन होगा। लेकिन ये आपकी लास्ट बेरिश न्यूज़ होगी। लेकिन मेन चीज़ यही है, मॉनेटरी पॉलिसी का लैग इफ़ेक्ट, और इसकी वजह से रेट कट का डिसीजन जो इन्होंने जनवरी FOMC के बाद बताया है, पहले दिसंबर FOMC में शिफ्ट होगा, फिर उसके बाद नवंबर FOMC में शिफ्ट होगा। लेकिन FOMC मिनट से ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि रेट कट की शुरुआत इसी साल 2023 में ही होगी। शुरुआत 2023 में होगी, लेकिन 2024 में आपको एग्रेसिव रेट कट देखने को मिलेगा। और जब बाकी के रेट कट की मार्केट प्राइसिंग फिर से स्टार्ट होगी तो गोल्ड फिर से ऊपर जाएगा। और जैसा कि आपको बताया था, स्टॉप के समय मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि जुलाई के महीने में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, लेकिन पिछले हफ्ते की GDP न्यूज़ के बाद सेम वही मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जुलाई महीने में अब 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा। और ये सब केवल आपके AI बबल की वजह से है। लेकिन AI बबल को लेकर एज ए गोल्ड ट्रेडर आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि AI बबल के पीछे स्पेशली हमारी एनवीडिया कंपनी जिम क्रेमर अल्ट्रा प्रोमैक्स बुलिश है। लेकिन H4 टाइम फ्रेम पे ये पिछले हफ्ते का लो 1936, आपका एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, इस लास्ट लेग का 50% ट्रेसमेंट और ट्रेंड लाइन रिटेस्ट, ये 3 चीज़ें एक साथ हो रही हैं, इसलिए ये लेवल आपका की सपोर्ट लेवल है। और ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म करने के लिए आपको 1985 लेवल के ऊपर ब्रेकआउट का इंतज़ार करना होगा। अगर प्राइस इस लेवल से ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है तो ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा। अगर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरडे टाइम फ्रेम H1 को देखें, जिस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करनी चाहिए, आपका पहला नियरेस्ट रेजिस्टेंस 1954 है, और फ्राइडे को PCE नंबर बढ़ के आने की वजह से प्राइस इस लेवल को रिटेस्ट करके फिर से नीचे आया। इसलिए अगर प्राइस इस पहले रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है तो आपका फर्स्ट साइन होगा ट्रेंड रिवर्सल का। लेकिन जो ट्रेडर 1936 लेवल के पास में बाय कर रहे हैं, उनका बाइंग टारगेट 1985 होना चाहिए, क्योंकि प्राइस इस लेवल तक इजीली रिट्रेस कर सकता है। और इस हफ्ते फ्राइडे को आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ NFP है, मंडे को US हॉलीडे है, इसलिए
हो सकता है बिग प्राइस एक्शन देखने को ना मिले मंडे को, लेकिन मंडे के बाद ऑलमोस्ट हर डे गोल्ड के लिए न्यूज़ है। जॉल्ट न्यूज़, पीएमआई नंबर, और ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं जो इकॉनमी के बारे में बताते हैं कि इकॉनमी ऊपर जा रही है या नीचे। लेकिन पिछले हफ्ते जर्मनी में रिसेशन स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद अगला नंबर यूएसए का है, और जब रिसेशन स्टार्ट होती है तो उसमें रेट कट होता है, रेट हाइक नहीं होता।